सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वदरिंग हाइट्स की, जो कि बेसिकली इमाइल ब्रूंटे द्वारा लिखा गया एक नोवेल है। तो स्टार्ट करते हैं हम समरी इस चैप्टर की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इमाइल ब्रूंटे वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड पोएट बेस्ट नोन फॉर हर ओनली नोवेल वदरिंग हाइट्स, है ना, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1847 में अंडर द पेन नेम एलिस बेल। दो शी लिव्ड अ ब्रीफ एंड लार्जली reclusive life, Emily left an indelible mark on English literature through her intense and imaginative writing. She published her under pen name Alice Bell. Born in Yorkshire, England, Emile grew up in a literary household alongside her famous sister चार्लोट एंड एनी ब्रूंटे। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इमाइल ब्रूंटे के बारे में, तो ये जो नोवेल है एक्चुअल में ये गॉथिक नोवेल है जो कि वदरिंग हाइट्स है ना। ये नोवेल कहाँ पर सेट करा गया? ये नोवेल सेट किया गया यॉर्कशायर, इंग्लैंड में, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में, है ना। और इमाइल ब्रूंटे क्या है? एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है और पोएट है। वदरिंग हाइट्स एक यूनिक नोवेल है फॉर इट्स टाइम, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ गोथिक फिक्शन, रोमांटिक ट्रेजेडी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द relationship between Heathcliff and Catherine Earnshaw and explore themes of love, revenge, social class and the supernatural. Initially met with mixed reviews due to its dark themes and unconventional structure, the novel is now considered as a classic of English literature and a masterpiece of romanticism. तो बेसिकली मैं वदरिंग हाइट्स की अगर बात करता हूँ, ये गॉथिक नोवेल है, ठीक है। अब ये स्टोरी जो है एक रिलेशनशिप को दर्शाती है। हेथक्लिफ जो कि क्या है, एक अनाथ बच्चा है जिसको कौन अडॉप्ट करता है ना, अर्नशो अडॉप्ट करता है ना। आगे हम कैरेक्टर के डिटेल्स देखेंगे। और कैथरीन अर्नशो ये जो है ये बेटी होती है किसकी? मिस्टर अर्नशो की, है ना। मिस्टर अर्नशो जो है उसका एक बेटा होता है हिंडले, और उनकी डॉटर का नाम होता है कैथरीन। तो कैरेक्टर्स की डिटेल को देखते हैं, नोवेल अच्छे से समझ आ जाए हमको। सबसे पहले होता है हेथक्लिफ, है ना, अ ब्रॉडिंग ऑर्फन, है ना, हु बिकम्स ऑब्सेस्ड विद रिवेंज एंड हिज लॉस्ट लव कैथरीन, है ना। हेथक्लिफ जो है ये बेसिकली जो है एक अनाथ बच्चा होता है जिसको अडॉप्ट कर लिया जाता है मिस्टर अर्नशॉ द्वारा, है ना। और ये जो है प्यार कर बैठता है किससे? कैथरीन से। और कैथरीन जो है ये भी प्यार करती है किससे? हेथक्लिफ से। कैथरीन अर्नशॉ जो कि एक वाइल्ड और पैशनेट वुमेन है, टॉर्न बिटवीन सोशल स्टेटस एंड अ डीप लव फॉर हेथक्लिफ। एडगर लिंटन एक और करेक्टर है, अ जेंटल एंड रिफाइंड मैन हु मैरीज कैथरीन बट नेवर ट्रूली विंस हर हार्ट। अब बेसिकली क्या होता है, कैथरीन जो है एक तरफ जो है वो लिंटन फैमिली होती है, ठीक है, जहाँ पर लिंटन फैमिली में एक सन जो है उसका नाम है एडगर लिंटन, ठीक है, और उनकी बेटी का नाम क्या है? इसाबेल लिंटन, ठीक है। तो एडगर लिंटन जो है वो क्या है, सोशल स्टेटस में हाई है, ठीक है, अच्छा कमाता है, वेल्दी इंसान है। और दूसरी तरफ जो हेथक्लिफ है ना, ये सोशल स्टेटस में लो है, इसकी कोई इतनी खास अर्निंग नहीं है। तो कैथरीन जो है हालांकि प्यार करती है किससे? हेथक्लिफ से, पर हेथक्लिफ का क्योंकि कोई एक सोशल स्टेटस नहीं है, ही इज़ नॉट वेल्दी, है ना, तो वो जो है एडगर लिंटन से क्या है, शादी कर लेती है, क्योंकि इसका सोशल स्टेटस भी अच्छा होता है, ये वेल्दी भी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसाबेल लिंटन जो है ये एडगर की क्या है, सिस्टर है, बहन है ना, जो किससे मैरी करती है, आप देखोगे समरी में, हेथक्लिफ से। और उसी कारण से वो फिर सफ़र भी करती है, ठीक है। अब हिंडले अर्नशॉ कौन है? कैथरीन का क्रूअल ब्रदर है, ये भाई है कैथरीन का, ठीक है, जो मिसट्रीट करता है किसके साथ? हेथक्लिफ के साथ, और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। ये क्यों जो है इससे हेथक्लिफ से इतना परेशान है? क्योंकि ये हेथक्लिफ जो है ये अडॉप्टेड चाइल्ड था, ठीक है, इसको गोद लिया गया था अर्नशॉ के द्वारा। पर हिंडले जो है वो हेथक्लिफ से जो है मिसट्रीट इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादा प्यार जो है वो हेथक्लिफ को मिलता था, ठीक है, बजाय हिंडले को। और हिंडले जो है ये क्या है, गैम्बलिंग में, नशों में, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं हेथक्लिफ को हमेशा जो है अर्नशॉ से ज़्यादा प्यार मिला, इस कारण से ये जो है हिंडले जो है ये हेथक्लिफ को मिसट्रीट करता था। अब हैरिटन अर्नशॉ ये कौन है? हिंडले का सन है, बेटा है ना। रफ एट फर्स्ट बट काइंड हार्टेड, दिल अच्छा है, हु इवेंचुअली फाइंड लव विद यंग कैथी। ये कैथी कौन है? ये कैथरीन की डॉटर है ना। आगे चल के हम देखेंगे कैसे कैथी जो है ये हैरिटन के साथ में लव अफेयर करती है, ठीक है। कैथरीन लिंटन जिसको हमने यंग कैथी का, ये डॉटर है कैथरीन की, द डॉटर ऑफ कैथरीन एंड एडगर, ठीक है, एडगर जिससे कैथरीन शादी करती है ना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये कैथरीन लिंटन है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो कैथरीन अर्नशॉ है। कैथरीन अर्नशॉ की बेटी है कैथरीन लिंटन, ठीक है, हु ब्रिंग्स होप टू द नेक्स्ट जनरेशन।
फिर है लिंटन हेथक्लिफ। ये कौन है? हेथक्लिफ सिकली स्पॉइल्ड सन यूज्ड एज अ टूल इन हिज फादर रिवेंज, है ना। अब हेथक्लिफ जो है ये उसका बेटा है लिंटन, और ये थोड़ा सा क्या है, वीक होता है हेल्थ में, पर इसका जो ये फादर है ना हेथक्लिफ, ये इसका इस्तेमाल करता है ना। हम देखेंगे समरी में। नेलीडियन जो है ये एक लॉयल हाउस कीपर है और मेन नरेटर है, हु विटनेस मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी, जो कि स्टोरी को नरेट करती है ना। हाउस कीपर है ये। मिस्टर लॉकवुड कौन है? एक क्यूरियस आउटसाइडर एंड टीनेंट, किराएदार है। कहाँ पर? थ्रश क्रॉस ग्रेनेज में। हु हियर्स द स्टोरी फ्रॉम नेली, है ना। ये नेली जो है ये नरेटर है, ये स्टोरी सुनाती है किसको? मिस्टर लॉकवुड को, है ना। अब समरी देखते हैं हम अच्छे से, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो नोवेल जो है इसकी शुरुआत होती है, ओपन होता है ये लेट 18th सेंचुरी में विद मिस्टर लॉकवुड द न्यू टीनेंट, एक नया किराएदार आता है। कहाँ पर? थ्रश क्रॉस ग्रेंज में, विजिटिंग हिज लैंडलॉर्ड, है ना, जो कि विजिट करता है उसके लैंडलॉर्ड के यहाँ पर, जिसका नाम है जहाँ पर हेथक्लिफ, जो कि रहता कहाँ है? वदरिंग हाइट्स में, अ रिमोट एरे हाउस ऑन यॉर्कशायर मोर्स। लॉकवुड जो है फाइंड द प्लेस अनसेटिंग। तो जब ये जो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पर जाता है, वो देखता है कि ये जो जगह है ना थोड़ी सी अनसेटिंग है, यहाँ के जो निवासी हैं, है ना, इनहेबिटेंट जो है वो थोड़े से अनईजी हैं, और उसको कहीं ना कहीं जो है कैथरीन का गोस्ट भी नजर आता है, तो वो थोड़ा सा अनसेटल हो जाता है। ठीक है। हेथक्लिफ द वाइल्ड यंग कैथी एंड द बिटर हेरिटन अर्नशॉ, ये तीन जने उसको वहां पर दिखते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये स्टोरी जो है पास्ट से लेके बाद में जो है प्रेजेंट की तरफ जाएगी। ठीक है। तो अभी ये जो है ना पास्ट की स्टोरी को दिखा रहा है कैसे, मतलब इसने दिखाया कि हेथक्लिफ जो है और एक वाइल्ड यंग कैथी कैथरीन की बेटी होती है, और हेरिटन, है ना, ये किसका बेटा है? ये हेरिटन जो है ये बेटा है किसका? हिंडले का। ठीक है। स्ट्रेंज एंड इन हॉस्पिटल आफ्टर अ डिस्टर्बिंग नाइट एट वदरिंग हाइट्स, है ना, जब उसको एक डिस्टर्बेंस महसूस होती है, लॉकवुड रिटर्न्स टू थ्रश क्रॉस ग्रेंज, वो वापस जो है थ्रश क्रॉस ग्रेंज चला जाता है, क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट हिज लैंडलॉर्ड। तो वो क्यूरियस होता है जानने के लिए अपने लैंडलॉर्ड के बारे में। ठीक है। ही आस्क्ड द हाउस कीपर, तो वो नेली से पूछता है, टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ हेथक्लिफ, है ना, एंड वदरिंग नाइट्स, तो की स्टोरी के बारे में बताए उसको, हेथक्लिफ और वदरिंग हाइट्स के बारे में। तो नेली नरेशन फॉर्म्स द हार्ट ऑफ द नोवेल। नेली जो है वो नरेट करती है पूरे नोवेल को। ईयर्स अर्लियर, है ना, सालों पहले, ये प्रेजेंट चल रहा था अभी तक, ये अब यहाँ से पास्ट की शुरुआत होती है जब वो स्टोरी को बता रही है। ठीक है। अर्लियर मिस्टर अर्नशॉ द मास्टर ऑफ वदरिंग हाइट्स ब्रॉट होम एन ऑर्फन बॉय फ्रॉम लिवरपूल, जिसका नाम है हेथक्लिफ, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया हेथक्लिफ जो है ये एक एडॉप्टेड चाइल्ड है, मिस्टर अर्नशॉ ने जो है इसको गोद लिया था। तो ये क्या करते हैं, इसको लिवरपूल से लेके आते हैं एंड रेज्ड हिम एज हिज ओन चाइल्ड, अपना बच्चा मान के इसको जो है रेज करते हैं। और इसके खुद के अर्नशॉ के एक बेटा जिसका नाम है हिंडले, और एक डॉटर होती है कैथरीन अर्नशॉ। ठीक है। वाइल कैथरीन एंड हेथक्लिफ फॉर्म अ डीप पैशनेट बॉन्ड, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैथरीन और हेथक्लिफ जो है ये इन दोनों के बीच में एक पैशनेट बॉन्ड बन जाता है। हिंडले जो है ये जेलस फील करता है और मिसट्रीट करता है हेथक्लिफ को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हेथक्लिफ को ज़्यादा प्यार मिलता था हिंडले से। ठीक है। तो इस कारण से ये जो है इसको मिसट्रीट करता था। व्हेन मिस्टर अर्नशॉ डाई, और जब मिस्टर अर्नशॉ की मृत्यु हो जाती है, हिंडले जो है इनहेरिट्स द एस्टेट, है ना, उसको ये जो एस्टेट है वो विरासत में मिल जाता है, ये उसका ओनर बन जाता है। एंड डिमोट्स हेथक्लिफ, है ना, टू द स्टेटस ऑफ अ सर्वेंट, और हेथक्लिफ को जो है सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह रखता है। ठीक है। और डिस्पाइट हिज फॉल इन स्टेटस हेथक्लिफ एंड कैथरीन रिमेन क्लोज, है ना। हालांकि हेथक्लिफ का इतना कोई स्टेटस नहीं होता जैसा मैंने भी आपसे डिस्कस करा, फिर भी ये दोनों हेथक्लिफ और कैथरीन जो है बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। हाउएवर कैथरीन इज ऑल्सो ड्रॉन टू द मोर रिफाइंड लाइफ ऑफ थ्रश क्रॉस ग्रेंज, जो कि एक नेबरिंग एस्टेट है ओन्ड बाय द लिंटन फैमिली, है ना। भाई यहाँ पर जो है थ्रश क्रॉस ग्रेंज में बेसिकली लिंटन फैमिली रहती है। ठीक है। शी इवेंचुअली चूजेज टू मैरी एडगर लिंटन, तो वो चूज करती है कि वो एडगर लिंटन से शादी करेगी, बिलीविंग डेट मैरिंग हेथक्लिफ वुड डिग्रेड हर, है ना, कि अगर कहीं ना कहीं उसने हेथक्लिफ से शादी कर ली जिसका स्टेटस जो है लो है, वो इतना वेल्दी भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड कर देगा, है ना। तो ये जो डिसीजन है इसका कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है हेथक्लिफ को। ही डिसअपियर फॉर 3 ईयर, वो 3 साल के लिए हेथक्लिफ जो है ना ये गायब हो जाता है। एंड रिटर्न्स मिस्टीरियसली वेल्दी, और सडनली हम देखते हैं कि ये जो है रिच बन के वापस लौटता है, डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट रिवेंज ऑन दोज हु रॉन्ग्ड हिम, जिन भी लोगों ने इसके साथ में हेथक्लिफ के साथ में गलत करा था, अब उनका बदला लेने के लिए आता है ये, है ना।
हेथक्लिफ रिवेंज स्लो एंड कैलकुलेटेड, धीरे धीरे ये अपना बदला लेना, रिवेंज लेना शुरू करता है। ही फर्स्ट टेक्स एडवांटेज ऑफ हिंडले, सबसे पहले वो फायदा उठाता है किसका, हिंडले का। हु हैज बिकम अ ड्रंकन गैम्बलर, जो कि एक जुआरी बन गया था, बहुत अल्कोहल पीता था। जब से उसकी जो वाइफ है उसकी जो है वो डेथ हो गई थी, किसकी, हिंडले की वाइफ की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, हिंडले की वाइफ का नाम क्या है, फ्रांसिस, FRANCES, फ्रांसिस, है ना। एंड इवेंचुअली टेक्स कंट्रोल ऑफ वदरिंग हाइट्स। ही ऑल्सो मैरिज इसाबेल लिंटन, अभी इसाबेल लिंटन जो कि एडगर की सिस्टर है उससे शादी कर लेता है आउट ऑफ स्पाइट एंड ट्रीट्स हर क्रूअली, है ना। और उसके साथ भी जो है ये बहुत ही क्रूअल बिहेव करता है। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि इसाबेल लिंटन के साथ में क्रूअल बिहेव क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि एडगर ने जो है शादी कर ली थी किसके साथ, कैथरीन के साथ, और हेथक्लिफ जो है ये कैथरीन को पसंद करता था, इसलिए ये बदला निकाल रहा था एडगर की बहन से, है ना। कैथरीन कॉट बिटवीन एडगर एंड हेथक्लिफ, और कैथरीन जो है ये कहीं ना कहीं फंस जाती है एडगर और हेथक्लिफ के बीच में, बिकम्स इमोशनली एंड फिजिकली इल, और जिसके कारण वो इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से जो है ये बीमार पड़ जाती है, इल हो जाती है। शी डाइज आफ्टर गिविंग बर्थ, और कैथरीन की जो है ये मृत्यु हो जाती है बर्थ देने के बाद एक डॉटर को, जिसका नाम क्या है, कैथी लिंटन या कैथरीन लिंटन। ठीक है, आफ्टर कैथरीन डेथ, और कैथरीन की डेथ के बाद में हेथक्लिफ बिकम इंक्रीजिंगली ऑब्सेस्ड विद हर मेमोरी, है ना। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कैथरीन की मेमोरी से, इवन स्पीकिंग टू हर गोस्ट, कई बार उसके गोस्ट से भी बात करता है, एंड बेगिंग हर टू हॉन्ट हिम। मीनवाइल ही रेजेस हिज सन विद इसाबेला लिंटन हेथक्लिफ इन अ लवलेस एनवायरमेंट, यूजिंग हिम एज अ पॉन इन हिज रिवेंज अगेंस्ट एडगर, है ना। और कहीं ना जो इसाबेल और हेथक्लिफ का जो है ना एक सन भी होता है जिसका नाम होता है लिंटन। ठीक है, वो हेथक्लिफ फोर्सेस अ मैरिज बिटवीन यंग कैथी एंड लिंटन। अब हेथक्लिफ आगे चल के क्या करता है, मैरिज फोर्स करता है बिटवीन यंग कैथी और लिंटन के बीच में, ताकि वो कंट्रोल गेन कर सके थ्रश क्रॉस ग्रेंज के ऊपर, है ना, उस पर भी अपना अधिकार जमा सके। लिंटन सिकली एंड वीक, अब ये जो मैंने बेटा बताया आपको, लिंटन जो कि हेथक्लिफ का बेटा था, ये थोड़ा सा सिक रहता था, बीमार रहता था, वीक रहता था, है ना। इसकी भी क्या डेथ हो जाती है आफ्टर द फोर्स्ड मैरिज, है ना। इसके फादर ने, हेथक्लिफ ने जो है इसकी जबरदस्ती शादी कराई थी किसके साथ में, कैथरीन की जो डॉटर थी कैथी, है ना। लिविंग हेथक्लिफ इन कंट्रोल, ताकि ये हेथक्लिफ जो है ना ये कंट्रोल कर सके दोनों के ऊपर, वदरिंग हाइट्स के ऊपर भी और जो ये थ्रश क्रॉस ग्रेंज है इसके ऊपर भी, है ना। तो जो एंडिंग होती है वदरिंग हाइट्स की, ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ पीस एंड होप, है ना। ये एक सेंस लेके आती है पीस और होप का, आफ्टर अ लॉन्ग स्टोरी फिल्ड विद पेन, रिवेंज एंड हार्ट ब्रेक। तो कैसे इस स्टोरी का एंड होता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ बिटरनेस, है ना, क्रुएल्टी के बाद हेथक्लिफ जो है ये परेशान, टायर्ड हो जाता है, एंड हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ कैथरीन, उसको बहुत याद आती है कैथरीन की, है ना। बहुत परेशान रहने लग गया था, टायर्ड रहने लग गया था, और ये बदला लेना भी बंद कर देता है। द वुमेन ही लव्ड बट लॉस्ट, जिस वुमेन से ये प्यार करता था यानी कैथरीन से ये प्यार करता था पर उसको खो देता है। ही नो लॉन्गर फाइंड जॉय इन हिज रिवेंज, है ना। अब उसको कोई भी जो है ये रिवेंज बदला लेने में जॉय महसूस नहीं हो रहा था, एंड स्टार्ट्स एक्टिंग स्ट्रेंजली, ही बेयरली ईट्स और स्लीप, बहुत कम खाता था या सोता था, है ना। कैथरीन का जो भूत है, घोस्ट है, उससे बातें करता रहता था, एंड लूजेस इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, हर एक चीज में जो है ना ये इंटरेस्ट खो चुका था। इवेंचुअली हेथक्लिफ जो है इसकी भी मृत्यु हो जाती है, एंड ही इज बरीड नेक्स्ट टू कैथरीन, और कैथरीन के पास ही जो है इसको बरी कर दिया जाता है, जैसा कि हमेशा से चाहता था, एज ही ऑलवेज वांटेड। ठीक है, तो कैथरीन के पास ही जो है एडगर को ब्यूरी कर दिया जाता है, और इसी कैथरीन के एक तरफ जो है हेथक्लिफ को, है ना, ब्यूरी कर दिया जाता है। तो सम पीपल से दे हैव सीन देयर गोस्ट वॉकिंग टुगेदर ऑन द मोर्स, सजेस्टिंग दे आर फाइनली एट पीस। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ये जो कैथरीन का गोस्ट है ना, या फिर हेथक्लिफ का जो गोस्ट है, ये साथ में घूमते रहते हैं, और फाइनली इन दोनों को क्या है, पीस मिल गया है। डिस्पाइट हेथक्लिफ क्रुएलिटी, एक नई जनरेशन जो है बिगेन होती है टू एमर्ज विद होप। अब ये नई जनरेशन कौन सी है, जो यंग कैथरीन की बेटी थी कैथी, है ना, द डॉटर ऑफ कैथरीन, एंड एडगर, है ना, फॉल्स इन लव विद, एंड एडगर फॉल्स इन लव विद हेटन हिंडलेज सन, है ना। और ये कि क्या है, प्यार में पड़ जाते हैं दोनों, यानी ये जो कैथी है और जो हेरिटन है ना, ये एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। एट फर्स्ट दे डिडंट गेट अलोंग बट दे ग्रो क्लोज, एंड शी हेल्प्स हिम लर्न टू रीड एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। देयर लव इज काइंड एंड हीलिंग, अनलाइक द पैशनेट बट डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव लव ऑफ द ओल्डर जनरेशन। अब इनके प्यार जो है उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था जैसा कि ओल्डर जनरेशन का था, है ना। इस प्यार में हमको काइंडनेस देखने को मिलती है, एक तरह की हीलिंग नज़र आती है, ठीक है, जो कि ओल्डर जनरेशन में हमको देखने को नहीं मिलती थी। तो ये नोवेल एंड होता है विद कैथी एंड हैरिटन प्लानिंग टू गेट मैरिड, है ना। लास्ट में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कैथी और हैरिटन जो है ये शादी कर लेंगे एंड मूव टू थ्रशक्रॉस ग्रेंज, है ना। कहाँ पर चले जाएंगे? थ्रशक्रॉस ग्रेंज में, लिविंग वदरिंग हाइट्स बिहाइंड, है ना, वदरिंग हाइट्स को छोड़कर। दिस एंडिंग शोज अ न्यू बिगनिंग, ये एंडिंग जो है हमको एक नई बिगनिंग को दर्शाता है, जहाँ पर लव जो है वो हैप्पीनेस लेके आ रहा है बजाय सफरिंग के। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, एट द एंड ऑफ वदरिंग हाइट्स द सैड एंड एंग्री स्टोरी जो थी हेथक्लिफ की और कैथरीन की फाइनली कम्स टू अ एंड, है ना, क्लोज हो जाती है वो आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ पेन एंड रिवेंज। इतना जो ये दुख दर्द और रिवेंज, बदले की भावना थी हेथक्लिफ में, है ना। हेथक्लिफ जो है डाई जब मर जाता है उसके साथ चली जाती है, स्टिल मिसिंग कैथरीन, बट थिंग्स गेट बेटर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के लिए चीज़ें हमको बेटर नजर आती है। कैथी एंड हैरिटन जो है फॉल इन लव, ये एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं एंड प्लान टू गेट मैरिड, शादी करने का डिसीजन लेते हैं, जिससे कि पीस नजर आता है, हमको खुशियाँ नजर आती है। बैक टू वदरिंग हाइट्स, ये स्टोरी एंड होती है विद अ फीलिंग ऑफ काल्म एंड होप, शोइंग डेट लव एंड काइंडनेस जो है ये हील कर सकता है ओल्ड वाउंड्स को। तो ये पूरी समरी थी वदरिंग हाइट्स की, ठीक है, जो कि इमाइल ब्रूंटे द्वारा ये नोवेल लिखा गया, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।